हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक है हमारा भारतीय भूगोल के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक गंगा नदी तंत्र। टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। एग्ज़ाम में चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस गंगा नदी तंत्र से 3 या 4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसका हम टेस्ट भी लगाएंगे। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भारत की नदियाँ जो है इसको समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया है, एक हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय नदियाँ 3 है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और प्रायद्वीप जो नदियाँ है इसमें मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो हमने ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है। तो हमने पार्ट 1 में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को बताएं, जिसमें बहुत से बच्चों ने अच्छे रिस्पॉन्स किए। तो आज हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 वीडियो ये हमारा है। और पार्ट 3 में हम जैसे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ को पढ़ेंगे, मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ को। तो हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी की गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। 25 आपको याद रखनी है, 25 किलोमीटर है। गंगा नदी जो है यह 2 देशों से गुजरती है, एक भारत और एक बांग्लादेश। इसको मैप में देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। फर्स्ट में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 2 देशों से होकर गुजरती है और 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्र नदी भी घोषित किया गया था। 2008 में राष्ट्र नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी के उद्गम स्थल को अब हम समझते हैं। तो देखिए, अगर गंगा नदी जिस तरह से बह रही है उस तरह से अगर आप खड़ा हो जाइएगा तो लेफ्ट की ओर से आ रही है अलकनंदा नदी और राइट की ओर से आ रही भागीरथी नदी। तो ये जो अलकनंदा नदी है यह निकलती है संतोपत हिमानी से। संतोपत हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। और भागीरथी जो है यह निकलती है गंगोत्री हिमानी से। यह दोनों नदी बहते हुए आती है। और जिस स्थान में देखिए आपको मैप में दिखता होगा कि दोनों नदी मिल गई है, तो 2 नदी के मिलन को हम संगम कहते हैं। और वहीं से स्टार्ट होता है प्रयाग, मतलब उसी को प्रयाग भी कहते हैं, संगम को प्रयाग भी कहते हैं। तो 2 नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थान को देव प्रयाग कहते हैं। उसके बाद वहीं से गंगा नदी भारत में एंट्री करती है गंगा के नाम से। उसके बाद इस गंगा नदी का भी नाम बदल जाते हैं। तो जैसे कि अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि अलकनंदा नदी के कि सहायक नदियाँ पूछे जाते हैं। तो चलिए उसकी सहायक नदियाँ को देखते हैं हम। तो अब हम अलकनंदा की सहायक नदियाँ को देखते हैं। इसकी 4 सहायक नदी है, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि जो विष्णु प्रयाग है यहाँ पे कौन 2 नदी के संगम है। तो देखिए सब में प्रयाग लगा है क्योंकि 2 नदी के संगम को प्रयाग कहते हैं। तो धौली गंगा जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। और नंदाकिनी जहाँ पे आकर मिलती है अलकनंदा से उस स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग। तो ये जो नंदाकिनी है और नंद प्रयाग ये कॉमन वर्ड है, याद रख सकते हो आप। पिंडार नदी, पिंडार नदी जहाँ पे आकर मिलती है अलकनंदा से उस स्थान का नाम है कर्ण प्रयाग। पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी नदी जहाँ से आकर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को कहते हैं रुद्र प्रयाग। तो मंदाकिनी जो है यहाँ पे जिस स्थान से निकलती है
उस स्थान को कहते हैं केदारनाथ मंदिर से निकलती है मंदाकिनी और आकर अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक स्थान पे मिलती है, उसका नाम है देवप्रयाग। उसके बाद गंगा नदी का एंट्री होती है। तो हमने देखिए ऊपर के जो ये भागीरथी और अलकनंदा थी जहाँ पे गंगा नदी का एंट्री हुआ वहाँ तक हमने पढ़ लिए। तो अब गंगा नदी भारत में एंट्री करती है। तो पहले वह हरिद्वार होते हुए कनौज जाएगी, फिर प्रयागराज, फिर गाजीपुर, फिर छपरा, पटना, कुर्सेला, फर्रुखाबाद। फिर यह गंगा नदी दो धाराओं में बट जाएगी, एक हुगली नदी और एक पद्मा नदी। तो गंगा नदी हरिद्वार होते हुए जाती है, तब एक कनौज स्थान में एक नदी आके मिल जाती है। तो उस नदी का नाम है रामगंगा नदी, जो उत्तराखंड से आती है और कन्नौज में मिल जाती है। उसके बाद फिर आगे जाती है गंगा नदी, तो आगे एक यमुना नदी आती है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। आपको मैप में भी देखने को मिल सकती है कि ये जो यमुना नदी है यह सबसे लंबी सहायक नदी दिख रही है, तो ये गंगा की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये यमुना नदी जो है यह भी जहाँ से भागीरथी नदी निकली है, जैसे गंगोत्री हिमानी से निकली है भागीरथी नदी, तो उधर से ही यमुना नदी भी निकलती है गंगोत्री हिमानी से और मध्य प्रदेश होते हुए प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। फिर से ऊपर की ओर से आ रही है, मतलब लेफ्ट की ओर से गोमती नदी जो उत्तर प्रदेश से निकलती है और आके गाजीपुर में मिल जाती है। फिर ऊपर से और एक नदी आती है घाघरा नदी, मतलब लेफ्ट की ओर से आती है फिर घाघरा नदी, तो यह भी छपरा में आगे मिल जाती है। और घाघरा नदी जो है ना यह नेपाल की ओर से आ रही है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकल रही है, सोन नदी। और अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं सोन नदी से, क्योंकि ये जो सोन नदी है मतलब पूछे जाते हैं कि कौन से पहाड़ी से सोन नदी निकली है, तो अमरकंटक पहाड़ी से। और क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये जो अमरकंटक पहाड़ी है मध्य प्रदेश, यहाँ से 3 नदियाँ निकली है, उसी कारण यहाँ की जो नदियाँ है इम्पोर्टेंट रह जाती है। एक नर्मदा और एक महानदी। नर्मदा जो है यह पश्चिम भारत की ओर चल जाते हैं और अरब सागर में गिर जाती है, और महानदी जो है यह पूरब की ओर जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और सोन नदी ऊपर की ओर जाती है और गंगा में मिल जाती है। पटना जो है वहाँ पे मिलती है सोन नदी गंगा में। उसके बाद देखते हैं गंडक और कोसी। तो घाघरा, गंडक, कोसी यह नेपाल की ओर से आती है। गंडक और कोसी जो है ना यह बिहार के कुर्सेला जो है वहाँ पे आके मिल जाती है। तो ये जो कोसी नदी है इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मतलब कि अपने, मतलब जैसे कि एक ही धारा में नहीं आती है कोसी नदी, यह मतलब कि इधर उधर से आती है ना, जिसके कारण बिहार के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो उसी कारण कोसी नदी को मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो कोसी नदी। उसके बाद गंगा नदी के अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी, जो फरक्का में आके मिलती है गंगा नदी से। महानंदा नदी गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है। तो गंगा नदी जो है यह दार्जिलिंग की पहाड़िया से निकलती है। तो गंगा की पहली सहायक नदी थी रामगंगा नदी और अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेनी है कि पूछे जाएंगे कि कौन से गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी है, तो रामगंगा और अंतिम है महानंदा। तो उसके बाद गंगा नदी 2 धाराओं में बट जाती है।
एक हुगली नदी और एक पद्मा नदी। पद्मा नदी मतलब जो हुगली नदी है यह झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर आ जाती है। तो झारखंड से एक नदी जाके हुगली में मिली है। दामोदर नदी जो है यह हुगली में जाके मिल गई है। दामोदर नदी जो है यह छोटा नागपुर के पठार से निकली है और हुगली नदी में मिली है, ठीक है। और दामोदर नदी को मतलब कहाँ का मतलब बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चा करते हैं कि कोसी मारे या दामोदर मारे, तो कोसी नदी को बिहार का शोक, क्योंकि यह बिहार नेपाल की ओर से आ रही है, और दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो अब हम पद्मा नदी को पढ़ते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एंट्री कर चुकी है गंगा, तो उसको अब पद्मा के नाम से जाने लगे। तो जिस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश की थी तब उसको जमुना के नाम से बहने लगी, उसी प्रकार गंगा नदी पद्मा के नाम से बहने लगी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में गंगा पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी जमुना, जब ये दोनों नदी आकर एक स्थान में मिलती है, उस स्थान पे एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं, सुंदरवन डेल्टा। और उसके बाद यह एक बड़ी नदी है मेघना नदी, उसमें मिल जाती है दोनों ये नदियाँ पद्मा और जमुना, और मेघना के नाम से बहने लगती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पद्मा और जमुना के मिलन से कौन से नदी उसके बाद मतलब कौन से नाम से बहने लगती है, तो मेघना नदी के नाम से। और ये जो जितनी नदियाँ हैं यह डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब यानी कि ये जो एक धारा में बह रही थी, तो अब यह इसके पानी जो है ना बहुत सारे मिट्टी वगैरह बहा के लाने के कारण अब यह धीरे धीरे बहती है, और मिट्टी जमा हो जाने के कारण मतलब यह धीरे धीरे बहने लगती है। तो अब हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो हमने आपको बताए थे कि भागीरथी निकलती है ऑप्शन ए गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी। नेक्स्ट है, कहाँ भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बन जाती है? तो दो नदियाँ जहाँ पे आगे मिली है वह स्थान था देवप्रयाग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में आकर मिल जाती है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है कोसी नदी। राइट आंसर है आपका कोसी नदी। नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है ऑप्शन डी, गंगा नदी 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा गया, लेकिन जहाँ पे ये दोनों नदी मिली है उसको हम कहते हैं ऑप्शन सी, मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, सुंदरवन डेल्टा का कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जहाँ पे आकर मिली है पद्मा और जमुना दोनों नदी, वहाँ पे वह तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान आपको क्रम में बताना है। पहले गंगा नदी फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा नदी जो है यह निकलती है उत्तराखंड से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत चीन के मानसरोवर झील से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में किस नदी को विहार का शोक कहा जाता है? तो विहार का शोक कहा जाता है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को विहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी को विहार का शोक, तो बंगाल का शोक कहते हैं ऑप्शन डी, दामोदर नदी को। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।